नमस्कार दोस्तों। कल हमारा छोटा-सा छूट गया था, ठीक है? थोड़ा-सा कोई इश्यू आ गया था वहाँ पे, कट हो गया था मेरे से वीडियो, तो उसका सेकंड पार्ट जो है, वो मैं इस वीडियो में यहाँ पे बना के दे रहा हूँ अभी आपको। हमारा कहाँ से था? लास्ट ही था हमारा यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे ये वाला था, ठीक है? अ, You can criticize the technical analysis for being too late. By the time the trend is identified, a substantial move has already taken place. After such a large move, the reward to risk ratio is not great. कि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो बाद में हमें पता चलता है, तो रिस्क रेशियो इज़ नॉट दैट मतलब उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल के साथ दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे चाहोगे आप, ठीक है? डिक्सॉन में ही आपको दिखाता हूँ मैं। अगर डिक्सॉन की बात करी जाए, तो मुझे एक्चुअल में लेना यहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे लेना था मुझे, बट यहाँ आप एक बार यहाँ पे ले सकते क्योंकि ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन मैंने लिया यहाँ पे क्योंकि मैं ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था यहाँ पे, इस टाइम देख नहीं पाया था। सो इस वजह से मैं लेट हुआ एंड मुझे बस अब इतने का ही वेट है यहाँ पे, देखिए यहाँ तक का वेट है। ये आज कैंडल ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है यहाँ पे, तो मुझे वेट है ऊपर की ओर जाए, ठीक है? तो रिवार्ड टू रिस्क रेशियो इज नॉट दैट मच। ऑलवेज अनदर लेवल, ये आपको दिखा दिया। अच्छा, ये तो हो गया था हमारा, उसके बाद ट्रेडर सिमोस भी हो गया था। ओके, चलिए। ट्रेडर सिमोस यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ऑलवेज अनदर लेवल ये होता है कि जो आपका टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, वो हमेशा एक किसी ना किसी नए लेवल की ओर जाते ही रहता है। मतलब एक लेवल अगर आपने क्रॉस किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैंने बताया था, ठीक है? अगर आपने एक लेवल क्रॉस किया, तो आप दूसरे लेवल की तरफ जाओगे, ठीक है? एक नए लेवल की तरफ आप वहाँ पे जाते हो। जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एचसीसी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे, देखिए। यहाँ पे इस वाले लेवल को हमने क्रॉस करा, ठीक है? देन हमने इस वाले लेवल को क्रॉस करा। जब हमने इस वाले लेवल को क्रॉस करा, तो ये एक नया लेवल बना आपका, ठीक है? तो इसे ही बोलते हैं हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की लेवल से लेवल चलते जाता है। अभी ये 28.40 का लेवल था, अभी इसका नेक्स्ट टारगेट है 30.25 का, ठीक है? देन इसका जो टारगेट होगा वो 31.75 का हो जाएगा, अगर ये इस लेवल को ऊपर की ओर क्लोज करता है तो, ठीक है? तो ये हमारा लेवल दर लेवल जाते ही रहता है। उसके बाद ट्रेडर्स रिमोर्स, इवन दो मैनी प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस आर यूनिवर्सल, its security will have its own idiosyncrasies. A 50-day moving average may work great to identify support and resistance for Infosys, but a 70-day moving average may work better for Reliance. ये कहना चाह रहा है, जैसे कि अगर कोई मान के चलिए 2 शेयर्स हो गए, ठीक है? तो किसी एक शेयर में 50 दिन का मूविंग एवरेज आप कैलकुलेट करोगे तो वो उस पर्टिकुलर शेयर के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरे किसी शेयर के, जैसे रिलायंस का शेयर हो गया, उसके लिए आप 70 डे के मूविंग एवरेज को लेकर जाओगे, ठीक है? यहाँ पे ये कहना चाह रहा है ये। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, टेक्निकल एनालिसिस यूजफुल इन कंट्रोलिंग रिस्क। इट इज टेक्निकल एनालिसिस ओनली दैट प्रोवाइड यू द डिसिप्लिन टू गेट आउट व्हेन यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अ ट्रेड। अगर आपने किसी ट्रेड का रॉन्ग साइड ले लिया है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप पता लगा सकते हो और आप तुरंत एग्जिट निकल सकते हो, ठीक है? द स्टॉक विल मूव अगेंस्ट यू इन वेज एंड टू एन एक्सटेंट दैट यू प्रीवियसली फाउंड वर्चुअली अनइमेजिनेबल। जब बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है ना, तो आप निकल नहीं पाते हो, बहुत ज्यादा लॉस करो, उससे अच्छा है कि आप पहले ही निकल लो टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प लेकर के। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो, ये जो है, ये यहाँ पे जो है, ठीक है? इसका नहीं, मैं टिक्सॉन की लेकर जाता हूँ। सीन क्या था इसका? सीन ये था कि जैसे कल मार्केट डाउन गई, मुझे एक्सपेक्टेशन मार्केट ऊपर जाएगी, किस डेट को? इस डेट को, यहाँ पे इस डेट को, 19 को, ठीक है? ऊपर जाएगी। लेकिन कल की मार्केट में बिल्कुल डाउन जा रही थी, तो मैंने ये सपोर्ट बना के रखा हुआ था। ये देखिए, ये सपोर्ट लाइन कल का बना हुआ है मेरा, ठीक है?
कि अगर इससे नीचे आएगा तो मैं थोड़ा कुछ सोचूँगा कि मुझे स्टॉप लॉस ये रखना है, ठीक है? इससे नीचे निकलेगा तो मैं यहाँ से एग्ज़िट करूँगा, निकलूँगा, ये मैंने सोच के रखा हुआ था। लेकिन मार्केट इसके ऊपर से ही फिर से ग्रीन कैंडल लेकर के निकल गई ऊपर की साइड में, ठीक है? तो हम यहाँ पे ये देखते हैं, ठीक है? कि ये टेक्निकल एनालिसिस ही थी कि आज अगर पता चलता है कि यहाँ ऊपर में क्लोजिंग देती है, ठीक है? इस कैंडल, इस लाइन के बस ऊपर में ये लेवल कौन-सा है? 489। अगर ये 489 के ऊपर में क्लोजिंग दे देती है, तब तो ख़ैर कल आप देख लेना, कल खुद से देख लेना आप, ये अच्छा खासा मूव दे के जाएगा, ठीक है? ये अच्छा खासा मूव दे के जाएगा और 489 के ऊपर में यहाँ पे इधर इस साइड में इधर कहीं पे क्लोजिंग हुआ तो, ठीक है? ये बोल रहा था। It is more important to control risk than to minimize profits. Okay. ये कहना चाह रहा है अगर मैक्सिमाइज प्रॉफिट आपको चाहिए तो आपको कंट्रोल रिस्क करना ही करना पड़ेगा, ठीक है? आपको रिस्क मैनेजमेंट वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, आपको वो चीज आनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस इज प्रैक्टिस विद डिसिप्लिन गिव्स यू स्पेसिफिक पैरामीटर्स फॉर मैनेजिंग रिस्क, जैसे कि अभी मैंने आपको डिक्सॉन में दिखाया, ठीक है? कि अगर वो लेवल के नीचे क्लोजिंग देता तो मैं वहां से एग्जिट कर जाता, ठीक है? इट्स सिंपली सप्लाई एंड डिमांड, वेस्ट व्हाट्स प्लेंटीफुल, प्रिजर्व व्हाट्स स्कार्स, ठीक है? यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर आपको थोड़ा प्रॉफिट कम मिले चलेगा, लेकिन जो स्कार्स है उसे आप सेव करो, उसे आप मत खो, ठीक है? आप लॉस नहीं कर, ठीक है? ये टेक्निकल एनालिसिस हमें देता है। प्रिजर्व योर कैपिटल बिकॉज योर कैपिटल इज योर अपॉर्चुनिटी। अगर मान के चलो आपके पास कैपिटल है, ठीक है? आपने उसे लॉस कर दिया तो आगे जाकर के आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी तो आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है? You can be right 1,000 times, become very wealthy, and then get wiped out completely if you manage your risk poorly just once. अगर आपने 1,000 बार अच्छा खासा प्रॉफिट किया, हजार हजार का, ठीक है? आपके बन गए 10 लाख, ठीक है? उसके बाद आपने एक ट्रेड ऐसा लिया, 5 लाख का ले लिया, चलो मान के चलो 5 लाख का ट्रेड लिएगा, आपको लगा कि अरे भैया ये तो जाएगा, ठीक है? वो 5 लाख आपका चल गया यूं, लॉस देकर चला गया, ठीक है? आप कितने पाएगा? सीधे 5,000 बार आपने ट्रेड लिया तो आपने 10 लाख कमाए, ठीक है? आपने एक बार में उसके आधा कैपिटल उड़ा दिया, 50%। और पता है उसमें साइकोलॉजी क्या होती है? ये जो मेरे पास 50% जो बचा हुआ है ना, मैं इसे भी खत्म कर देता हूँ, इसे भी लगाऊंगा, ताकि एक ही बार कवर हो जाए। ज्यादा रिस्क लेंगे कि लाइक मुझे ज्यादा रिवॉर्ड मिले, और उसमें क्या होता है, आप नल हो जाते हो, आपके प्रॉफिट में बहुत ज्यादा लॉसेज आ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद वन लास्ट टाइम, दैट इज व्हाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल रिस्क देन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट कम मिले चलेगा, रिस्क कंट्रोल करना सबसे ज्यादा डिसिप्लिनरी एक्शन होती है यहाँ पे, ठीक है? कंक्लूजन अब क्या है? कंक्लूजन हम देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स ऑन पैरेटो प्रिंसिपल। ओके, एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग पैरेटो प्रिंसिपल कहते हैं, जिसमें क्या होता है, मार्केट जो होती है टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार 80% साइकोलॉजिकल होती है, 20% लॉजिकल होती है, ठीक है? 80% साइकोलॉजिकल का मीनिंग ये होता है कि लाइक हम ह्यूमन बींग्स क्या सोच रहे हैं कि आज के मार्केट के बारे में हमारा प्रिडिक्शन क्या है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसी के हिसाब से आप ट्रेड लेते हो। लाइक मोस्टली पीपल, आज आप सोच रहे हो कि बुल, ठीक है? तो आप बेरिस के आधार पे ही ट्रेड लोगे, ठीक है? ऐसा होता है यहाँ पे। परसेंट लॉजिकल, लॉजिकल 20% इसलिए कहा जाता है क्योंकि हो सकता है वो सारे गलत हो, आप सही हो, लेकिन उसकी चांसेस बस और बस 20% ही है, ठीक है? साइकोलॉजिकल और लॉजिकल में बी ओपन फॉर डिबेट, ओके, बट देयर इज नो क्वेश्चनिंग द करंट प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी। जो मार्केट प्राइस है वो सब कुछ डिस्काउंट करता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। By examining price action to determine which force is prevailing, technical analysis focuses directly on the bottom line. What is the price? Where has it been? Where is it going? जैसे डिक्सॉन का प्राइस पहले क्या था, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले 5500 था, अभी जो है वो 6400 के अप्रोक्स में है। अभी वो कहाँ जा रहा है? तो मैं देख रहा हूँ 6700, नहीं, आई मीन 7000 की ओर जा रहा है। टेक्निकल एनालिसिस हमें यही डिटरमाइन कराता है, ठीक है? It is also flexible in its approach and each investor should use only that suits his or her style. आपको जैसा स्टाइल पसंद आए आप उसी स्टाइल पे बार बार प्रैक्टिस करो। जरूरी नहीं कि आपको 100 के 100 मेथड्स आने चाहिए, नहीं, एक ही मेथड पे आप स्टिक रहो। जैसे कि मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूँ,
सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, ठीक है, मैं उसी पे स्टिक हूँ। मुझे नहीं चाहिए 100 पैरामीटर, 100 इंडिकेटर्स नहीं। मेरे पास बस प्राइस एक दो आप ले लो, बस काफी है। दैट्स इट। डेवलपिंग अ स्टाइल टेक्स टाइम, एफर्ट एंड डेडिकेशन, बट द रिवॉर्ड्स कैन बी सिग्निफिकेंट। टाइम लगेगा, थोड़ा सा 1-2 साल प्रैक्टिस लगेगी, बट लेकिन उसके बाद आपके जो रिवॉर्ड्स है ना, ट्रस्ट में, मैंने खुद के रिवॉर्ड्स देखे हुए हैं, ठीक है, तो काफी अच्छे रहते हैं वो रिवॉर्ड्स, ठीक है। थैंक यू। अब यहाँ पे देख लीजिए वो क्या मैंने बोल रहा था कि वो प्राइस भी बताता है कहाँ, प्राइस कहाँ था उस टाइम। ये देखिए 5000, यहाँ 170, ठीक है। कहाँ जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, अभी मैंने कहाँ लिया, ये लिया, ठीक है, 6200 के आसपास यहाँ पे लिया था। देन उसके बाद मैंने एक्सपेक्टेशन कहाँ की करी है, यहाँ की करी है, 7000 की करी है यहाँ पे। तो जब ये चला जाएगा तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है, अगर वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। मैं आपको एक फिर से लेकर आऊँगा, नए पार्ट में लेकर आऊँगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो नए पार्ट के लिए आप रेडी रहिएगा, वो बहुत जल्द ही पब्लिश हो जाएगा। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट लिंक इन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इन डिस्क्रिप्शन। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे इन डिस्क्रिप्शन। ओके जी, चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं।